नमस्ते। मैं हूं आपकी अनामिका फ्रॉम रोलिंग पंपकिन प्रोडक्शंस। हाल ही में एक बड़ा तमाशा हुआ। पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के एमपी रामजी लाल सुमन ने बोला कि राणा सांगाजी, जी हां, वही लेजेंडरी राजपूत वॉरियर एक गद्दार थे। उन्होंने बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करते हुए कह दिया, आप लोग मुस्लिम्स को बाबर की औलाद बोलते हैं। बाबर को तो राणा सांगा ने ही बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। तो अगर बाबर गद्दार हुआ तो उस लॉजिक से राणा सांगा भी गद्दार हुए ना। अब ये कहकर तो उन्होंने पूरा कांड ही खड़ा कर दिया। बीजेपी वाले गुस्सा, राजपूत कम्युनिटी नाराज और सोशल मीडिया पे तो जैसे बवाल ही मच गया। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं राणा सांगा जी कौन थे, क्या सच है और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि आखिर क्यों हो गई। तो पहले ये समझते हैं कि राणा सांगा जी कौन थे। इनका असली नाम था महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ के रूलर 1508 से 1528 तक। ये महाराणा प्रताप के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। भाई ये कोई छोटे मोटे वॉरियर नहीं थे। ये एक ऐसे वॉरियर थे जो 100 से ज्यादा लड़ाइयों में लड़े और सिर्फ एक बार हारे, वो भी बैटल ऑफ खंडवा में बाबर के अगेंस्ट। एक आंख गई, एक हाथ गया, एक पैर भी चला गया और 80 से ज्यादा घाव अपने जिस्म पे लिए, फिर भी लड़ते रहे, सरेंडर नहीं किया उन्होंने। लोग इनको हिंदू पथ कहते हैं, मतलब हिंदुओं का सूरज। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के बड़े हिस्से को इन्होंने अपने एम्पायर में जोड़ा। अब ऐसे बंदे को गद्दार बोलना, भाई ये तो दिल पे छुरी चलाने समान है। तो चलिए थोड़ी हिस्ट्री चेक करते हैं। क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? देखो, ये बात हिस्टोरियंस में भी डिबेटेड है। कुछ कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर के साथ एक लूज अलायंस बनाया था इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए, क्योंकि लोदी उनका दुश्मन था। लेकिन पॉइंट ये भी है कि जिस लोदी को महाराणा सांगा ने बकरौली और खातोली के युद्ध में 2 बार धूल चटाई, उसके बेटे को 2 साल तक कैद में रखा और लाखों सोने की सिक्के पेनल्टी लेकर उसको छोड़ा, क्या वो सांगा उस लोदी को हराने के लिए बाबर को लेटर लिखेंगे? ये बात कुछ हजम नहीं हुई एक्चुअली। मतलब वो इतने कमजोर भी नहीं थे कि बाबर की मदद मांगेंगे। और अगर उन्होंने बाबर को बुलाया भी तो उसके बाद क्या? बयाना के युद्ध में 1527 उन्होंने बाबर की एडवांस आर्मी की धुलाई कर दी थी। बाबर 1519 से इंडिया को लूटने आता रहता था। हर बार थोड़ी सी लड़ाई होती थी, वो हार के वापस भाग जाता था। अब 1526 में महाराणा सांगा ने उसको लेटर लिख के बुलाया। ये कैसा लॉजिक है? ये तो इस देश के वही लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ही समझा सकते हैं। फिर महाराणा सांगा ने खनवा का युद्ध लड़ा, जहां बाबर ने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था, जो उस टाइम राजपूतों के लिए नई चीज थी, और वहां राणा हारे। पर हारे भी कैसे? कहते हैं कि उनके अपने कुछ नोबल्स ने उनको धोखा दिया और जहर देके उनकी जान ले ली थी। तो ये गद्दार वाली बात आ कहां से रही है? ज्यादा तो ये प्रोपेगेंडा ही लगता है आया। अब सवाल ये है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, ये वाला नैरेटिव एक्चुअली आया कहां से? असलियत ये है कि ये लेटर गुजरात के एक लूटर रूलर के मंत्री इमादुल मुल्क ने लिखा था। इसके बारे में श्री आरसी मजूमदार ने अपनी बड़ी किताब दिल्ली सल्तनत में डिटेल में बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लेटर पंजाब के मुस्लिम गवर्नर या लोदी के अपने रिलेटिव्स दौलत खान लोदी और आलम खान ने लिखा था, पर सांगा नेवर। कोई सेंस ही नहीं बनता। राणा सांगा तो उसके बाद बाबर के खिलाफ लड़े। तो ये जो रामजी लालजी बोल रहे हैं, वो शायद हिस्ट्री का एक अधूरा वर्जन है या उनका एक अपना ही स्पिन है। इस देश में लेफ्टिस्ट ठगों ने पानीपत के युद्ध को डिसाइसिव बैटल बोल के एक बड़ा तमाशा खड़ा किया। क्यों? ताकि हिंदू राजाओं और योद्धाओं के शौर्य को छिपाया जा सके और इस्लामिक किलर्स की क्रूएलिटी को हल्के में दिखाया जा सके। पर सच्चाई ये है कि 16वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा युद्ध पानीपत नहीं, खनवा में लड़ा गया। बाबर की 1 लाख की फौज और सांगा की 2 लाख की सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 12 घंटे तक चला। दुनिया के ये सबसे खूनी युद्धों में से एक है। 2 लाख योद्धा इसमें मारे गए। पानीपत का युद्ध तो इसके सामने एक बच्चों का झगड़ा था।
पर इस देश के लेफ्टिस्ट ने खनवा का जिक्र ही हिस्ट्री से मिटा दिया। हैट्स ऑफ टू द किंग एक्चुअली। तो ये साफ है कि महाराणा सांगा ने बाबर को कोई लेटर नहीं लिखा। ये सब एक बड़ा झूठ है जो बाबरनामा और लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा ने फैलाया। असली हीरो सांगा थे और असली युद्ध खनवा का ही था। नेता चाहे समाजवादी पार्टी के हो या किसी भी और पार्टी के, जब भी कोई नेता ऐसी टिप्पणी करता है तो समाज को प्रमाण देकर उसकी बात का खंडन करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी नेता ऐसी टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचे। Our history is full of brave Sanatan warriors who fought for dharma. धर्मो रक्षति रक्षते। जय भारत, जय सनातन, जय हिंद।